और मैं आपको बता दूँ वो बारिश का मौसम होता है और बरसात बहुत ही ज़्यादा थी। 15-20 मिनट बाद उसे एक औरत दिखती है जो कि लाल साड़ी में होती है। यानी रात में वो कोई भी बारिश का हाँ, मौसम। और बारिश के मौसम में वो भीगती रहती है हुँ, कि कैसे कोई हाईवे पे आ सकता है। वो जो औरत होती है, मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँगा हुँ। कि वो जब से ट्रक में बैठी रहती है, वो लगातार सिर्फ़ बाहर की तरफ देखती रहती है और वो देखता है कि वो जो औरत रहती है, उसके पाँव उल्टे रहते हैं। वो कहती है, "इस मोड़ नहीं, मुझे उस मोड़ पे रोको, जहाँ पे पुल टूटा है।" तो हाँ। अचानक से ही ट्रक में बहुत ज़्यादा एक्सेलेरेटर दे देता है और आगे की खाई में ट्रक जाने लगती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो हम दोनों फिर से आप सभी के सामने आ चुके हैं एक नए और बहुत ही खतरनाक हॉरर पॉडकास्ट के साथ। हम दोनों ने अपने इस चैनल पे काफ़ी सारी हॉरर स्टोरीज़ आप सभी को सुनाई, जो कि आप सभी लोगों को काफ़ी पसंद आई। और ऐसे ही आज की जो हमारी हॉरर स्टोरी होने वाली है, जो पूरा हॉरर पॉडकास्ट होगा, इतना भयानक और खतरनाक होगा। और उस स्टोरी की जो एंडिंग होगी, आप में से कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो सोच सकता होगा कि किसी भी स्टोरी की इतनी भयानक एंडिंग हो सकती है क्या। तो बिना किसी देरी के मैं आप सभी को बस एक छोटी-सी चीज़ बता दूँ, उसके बाद हम अपने जो पॉडकास्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना होगा, हमारे पूरे इंडिया में कई सारे ऐसे भयानक रास्ते हैं, जहाँ पर लोग एक टाइम के बाद या फिर 10-11 बजे रात के बाद जाते नहीं हैं। कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बार-बार एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, वहाँ पर भी लोग जाना पसंद नहीं करते या फिर अवॉइड करते हैं रात के समय। और ऐसे ही आज की जो स्टोरी है, वो भी कुछ इसी तरीके की है। ये जो कहानी जिसके साथ घटी है, उसका नाम सुमित है और सुमित के साथ कुछ ऐसा भयानक हुआ, जिसके बाद उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो बिना किसी देरी के हम लोग ये जो हॉरर पॉडकास्ट है, सुमित की जो कहानी है, उसको शुरू करते हैं और आप सभी लोगों को बताते हैं कि आखिर उसके साथ इतना भयानक हुआ क्या कि जो उसकी पूरी ज़िंदगी है बर्बाद हो गई। सो हेलो गाइस। सो पहले मैं आपको सुमित का थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। तो सुमित जो था वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था और जैसे कि वो बिहार से बिलोंग करता था, पटना से। तो वहाँ पे उसे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं थी। तो उस वो ट्रक ड्राइवर की फील्ड में आ जाता है और वो ट्रक चलाना स्टार्ट कर देता है। तो मैं यहाँ पे वो पूछना चाहूँगा, मतलब जो सुमित है, उसने काफ़ी मतलब हायर एजुकेशन वगैरह नहीं करी थी क्या? नहीं, सुमित ने बेसिकली 10th पास था वो। उसने पढ़ाई ज़्यादा की नहीं थी। उसके बाद ही वो 10वीं के बाद से ही ट्रक अच्छा, ड्राइवर की हाँ। लाइन में लग गया था। फिर? तो जो सुमित था, वो ट्रक चलाता था बेंगलुरु से लेके कभी पुणे और कभी जो मुंबई, जो अलग सिटीज़ हैं वहाँ की। हुँ। और मेजरली वो जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, इन सब के जो पार्सल्स वगैरह होते हैं, वो अपने ट्रक में लोड करके अलग-अलग सिटीज़ में डिलीवर करने जाता था। अच्छा। तो ऐसे ही एक रात जो सुमित होता है, हुँ। वो अपनी गाड़ी को पूरी तरह से लोड करता है और पुणे से बैंगलोर की तरफ निकल जाता है। हुँ। तो मैं आपको बता दूँ, जब वो निकलता है तो बेसिकली वो जो सफ़र करते हैं, वो ज़्यादातर रात में ही सफ़र करते हैं। हाँ, वो तो क्योंकि कुछ जगहों पर जैसे नो एंट्रीज़ नहीं मिलती, हाँ, रात को क्योंकि खुली क्योंकि होती हैं, कई बड़ी सिटीज़ में गाड़ियों ऐसा की। होता है हाँ। कि 10 बजे के बाद ही आप ट्रक्स को लेके अंदर जा हाँ, सकते हो। हाँ, हाँ। तो इसीलिए वो रात में ही ज़्यादा सफ़र करता है। हुँ। लेकिन इस रात जो उसके साथ हुआ, वो इतना ज़्यादा भयानक था कि वो उस रात के बाद कभी इस चीज़ को भूल नहीं पाएगा। तो होता क्या है, सुमित रात में अराउंड 11 बजे अपनी हुँ। ट्रक लेके पुणे से निकल जाता है। हुँ। और मैं आपको बता दूँ, वो बारिश का मौसम होता है और हुँ। बरसात बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही होती है। हाँ, और वो जो उधर पुणे और बैंगलोर वाला हाईवे वगैरह हो गया, उधर वैसे भी बारिश हाँ, काफ़ी अगर वो होती है तो हाँ, होती ही और रहती वो है। हाँ। हिली रीजन भी बीच में थोड़ा पड़ता है, माउंटेन्स वगैरह हैं थोड़े उधर हाँ। पे। हुँ। तो इसीलिए वहाँ पे बारिश भी होती रहती है और वहाँ कोहरा भी काफ़ी होता है हाँ, तब बारिश की क्या वजह वो से। निकल गया रात में फिर? तो हुआ क्या, वैसे तो एक बात मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि सुमित हरदम 2 लोग के साथ निकलता था। हुँ। वो और उसका एक साथी रहता था ट्रक पे। हुँ। ट्रक पे वो कभी भी अकेला नहीं चलता था। हुँ। पर क्या होता है, उस दिन उसके उस साथी की तबीयत खराब हो जाती है, हुँ। तो इसी वजह से वो उसके साथ नहीं जा पाता। तो इसीलिए सुमित को अकेले ही निकलना पड़ता है। हाँ, फिर? तो वो जाता रहता है रास्ते में, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होती रहती है और इतनी तेज़ होती रहती है कि जो गाड़ी के वाइपर होते हैं, बस उन्हीं के सहारे वो चलता रहता है, विज़िबिलिटी भी बहुत कम होती है। तो जैसे ही वो ट्रक चलाता रहता है, हाईवे पे चलाता रहता है, 15-20 मिनट बाद उसे एक औरत दिखती है जो कि लाल साड़ी में होती है। रात के 11:30 बजे भयानक बारिश हो रही है, चारों तरफ तेज़ हवाएँ चल रही हैं और उसी के बीच में रोड के किनारे एक औरत दिखती है, अकेली। हाँ, और कोई गाड़ी नहीं रहती रोड पे, हाँ। फिर भी वो औरत उन्हें दिखती है, पूरी चटक लाल साड़ी पहनी रहती है उन्होंने और हुँ। रोड के बगल खड़ी रहती है। हाँ, फिर? तो जब सुमित उसके पास से ट्रक लेके जाता रहता है, तो उसे हाथ देती है, ट्रक रोकने के लिए। मतलब लिफ्ट माँगती है सुमित से। हाँ, वो सुमित से लिफ्ट माँगती है। फिर? सुमित के दिमाग में भी ये चीज़ आती है कि यार इतनी रात में वो कोई भी बारिश का हाँ, मौसम और था। बारिश के मौसम में हुँ। वो भीगती रहती है हुँ। कि कैसे कोई हाईवे पे आ सकता है। हुँ। लेकिन थोड़ी दूर पे जाके सुमित सोचता है कि यार इसे लिफ्ट दे देनी चाहिए।
तो वो ट्रक रोक देता है। अच्छा, मतलब ट्रक रोकने से पहले वो ये सोच ही रहा था कि मतलब कैसे आ सकती है ये वो, बट उसने फिर मतलब लिफ्ट मतलब दे उसके दी। दिमाग में थॉट्स हाँ। आ रहे थे, लेकिन वो सोचता है कि गाड़ी रोक हाँ, देनी कि चाहिए। मतलब एक बार सोचा होगा उसने कि यार कुछ हाँ, गलत हो सकता है, इतनी हाँ, रात में अकेले हाँ, कैसे क्यों खड़ी है। हाँ, हाँ। फिर रोक दी उसने, फिर आगे तो क्या उसने हुआ? गाड़ी रोक दी। हाँ। तो उसके बाद वो औरत उसके पास आती है और कहती है, "क्या आप मुझे मोड़ तक की लिफ्ट दे दोगे?" हुँ। कहती है, "क्या आप मुझे मोड़ तक छोड़ दोगे?" तो सुमित कहता है, सोचता है सुमित कुछ, लेकिन फिर कहता है, "हाँ, मैं आपको मोड़ तक छोड़ दूँगा।" हाँ। तो वो जैसे ही ट्रक में ऊपर चढ़ती है, सुमित उसकी आँखें देखता है हाँ। और ऐसा लगता है जैसे वो पलक ही नहीं झपका रही है। हाँ, मतलब बैठने के बाद। हाँ, मतलब वो ऐसा लगता है जैसे कोई होता नहीं है, एकटक आपको देखता रहे कि हाँ। पलक ही ना झपकाए। हाँ, हाँ, फिर? तो वो औरत ऐसे करती रहती है। तो वो उसे बैठा लेता है ट्रक में हुँ। और जर्नी अपनी फिर से दोबारा से स्टार्ट कर देता है। वो सोचता है कि आगे क्या पता थोड़ी दूर पे मोड़ हो, मैं उसे वहाँ छोड़ दूँगा और उसके हाँ। बाद मैं आगे निकल हाँ, जाऊँगा। अपने मतलब। लेकिन इसके बाद जो होता है सुमित के साथ, वो हुँ। बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। तो इसके बाद ट्रक 10 मिनट चलती है और जैसे जो ट्रक का जो पहले तो वैसे ही बारिश होती रहती है, लेकिन वो मौसम गर्मी का रहता है, तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हुई रहती है। हुँ। लेकिन फिर भी उस औरत के ट्रक में बैठने के बाद ट्रक में का जो टेम्परेचर होता है, वो सडनली बहुत ज़्यादा गिर जाता है और सुमित को ठंड सी लगने लगती है। तब उसे कुछ अजीब फ़ील नहीं होता जब मतलब पूरा ट्रक का एकदम जो टेम्परेचर एकदम ठंडा हो जाता है? वो सोचता है कि ये जो ट्रक का एटमॉस्फेयर अचानक से गिर गया है, हो क्या सकता पता है बारिश की वजह से हो या हाँ, हवाएँ किसी चल और रही हैं। हवाओं की वजह से हो, हुँ। तो इसलिए वो इस सब चीज़ों पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता। हाँ, फिर? फिर क्या होता है, वो जो लेडी रहती है, जो औरत रहती है, हाँ। वो उससे पूछता है कि आप इतनी रात में रोड पे कर क्या रहे थे? तो वो जो हाँ। औरत होती है, मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँगा हुँ। कि वो जब से ट्रक में बैठी रहती है, वो लगातार सिर्फ़ बाहर की तरफ देखती रहती है और सुमित की तरफ एक बार भी नहीं देखती। मतलब जब सुमित ने पूछा कि आप यहाँ कर क्या रही हो? कहाँ हुँ, जाना है? कहाँ से आई हो? तो हुँ। कुछ वो जवाब नहीं दे रही थी क्या? वो कोई जवाब नहीं दे रही थी और हाँ। बस सिर्फ़ अंधेरे की तरफ बाहर देखे जा रही थी। तो सुमित उससे 2-3 बार ये चीज़ें पूछता है कि हुँ। आप रात में वहाँ क्या कर रही थी? या आपको कहाँ जाना है? या हुँ। आपको किसने छोड़ा? वो हुँ। कुछ नहीं बोल रही थी। हाँ। तो सुमित इस चीज़ पे थोड़ा सोचने लगता है कि यार, ये इतनी रात में वहाँ कर क्या रही थी? और उसके जवाब भी नहीं दिमाग दे रही। में कई चीज़ें आती हैं, वो हुँ। बोल भी नहीं रहती है। हुँ। तो सुमित अपना ध्यान भटकाने के लिए क्या करता है, हुँ। वो सोचता है कि चलो मैं रेडियो चला लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। हुँ। तो सुमित जैसे ही रेडियो चलाता है, रेडियो पे बस भन-भन की आवाज़ आती रहती है। उसपे कोई चैनल या ये सब नहीं आता। मतलब जब रेडियो उसने ऑन करा कुछ हुँ। गाना वगैरह नहीं बज रहा था क्या? नहीं, गाना वगैरह नहीं बजता, बस जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी नहीं आती, वैसी ही हाँ, आवाज़ें आती रहती हैं। अजीबो-गरीब आवाज़ें आने हाँ, लगी। हाँ। तो सुमित क्या कहता है, वो रेडियो बंद कर देता है। सुमित जैसे ही रेडियो बंद करता है, हुँ। आपको मैं एक बात बताऊँ, उसके ट्रक में एक भगवान की छोटी-सी जैसे मूर्ति टाइप नहीं लगाते, वैसे उसने लगा रखी थी, डैशबोर्ड के पास आगे डैशबोर्ड के आगे पास ही। हाँ। हाँ, हुँ। तो वैसे ही वो मूर्ति ना नीचे गिर जाती है। नीचे मतलब किधर? ट्रक के मतलब जो नीचे, डैशबोर्ड? हाँ, अच्छा, जहाँ डैशबोर्ड से गियर नीचे गिर जाती है गियर के अच्छा, पास। गियर बॉक्स की तरफ गिर जाती है। हाँ, जब वो गियर बॉक्स के पास से मूर्ति उठाने के लिए अपना हाथ नीचे ले जाता है, हुँ। वो ऐसी भयानक चीज़ देखता है जिसको देख के उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखता है कि वो जो औरत रहती है, हुँ। उसके पाँव उल्टे रहते हैं। भग मतलब हाँ, सच में उसके पैर उल्टे थे? उसके जो पाँव रहते हैं, वो आगे की जगह पीछे की साइड रहते हैं, मतलब उल्टे रहते हैं। अरे ये देख यार! के वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। हुँ। सुमित ये देखने के बाद डर जाता है और जैसे ही वो गाड़ी की रफ़्तार और तेज़ कर देता है। मतलब जब उसने देखा उसके बाद उसने गाड़ी की रफ़्तार बढ़ा दी और हाँ, उसने मतलब उस औरत से कुछ कहा या पूछा, कुछ बोला नहीं? वो बहुत ही ज़्यादा डर गया, उसने भगवान की मूर्ति को अपने पास रख लिया हाँ। और गाड़ी की रफ़्तार तेज़ कर दी कि बस मैं इसे उस मोड़ तक छोड़ दूँ और मैं निकलूँ। फिर? हाँ। तो ऐसे ही होता है, 10-5 मिनट और बीतते हैं, तो आगे एक मोड़ आता है। हाँ। तो जो मोड़ आता है, उस पे सुमित ट्रक रोक देता है और उसे कहता है, "मोड़ आ गया, अब आप यहाँ उतर सकती हैं।" हुँ। लेकिन इस पे एक बहुत शॉकिंग चीज़ थी। जैसे ही वो बोलता है, वो औरत लगातार बाहर से देखने की जगह अपना सर अचानक से घुमाती है और सुमित की तरफ देखती है। एकदम मतलब अचानक से? अचानक से सर ये अपना बोलने के घुमाती बाद है। कि तुम्हारा मूड आ गया, फिर? हाँ, तो वो कहती है, "इस मोड़ नहीं, मुझे उस मोड़ पे रोको, जहाँ पे पुल टूटा है।" और जो सामने मोड़ था वहाँ कोई पुल वगैरह नहीं था, वहाँ टूटा कोई नहीं था कोई कुछ? पुल नहीं टूटा था, बस वो मोड़ था। फिर? ये उसका, और जैसे ही वो उसकी तरफ दूसरी बार इस बार देखती है ना, तो उसका चेहरा जो होता है कुछ अजीब-सा बदला हुआ रहता है, हुँ। मतलब कुछ भूतिया-सा हो गया रहता है। उसके जो आँखें होती हैं, वो लाल-सी हो गई रहती हैं। तो हुँ। ये देखते ही सुमित बहुत ज़्यादा इकट्ठे डर जाता है कि जैसे हाँ। होता नहीं है अचानक से कोई चीज़ आपके आगे आ जाए। हाँ। तो इसके साथ ही वो गाड़ी के जो एक्सेलेरेटर होता है, गलती से बहुत ज़्यादा ही तेज़ दे देता है।
मतलब जो एक्सीलेटर है मतलब बिना उससे वो सोचे गाड़ी समझे, बिना हाँ सोचे समझे डर के मारा संभलती नहीं है, तो हाँ अचानक से ही ट्रक में बहुत ज़्यादा एक्सेलेरेटर दे देता है और आगे की हाँ। खाई में ट्रक जाने लगती है अरे और वो यार, फिर तुरंत ही ट्रक से कूद जाता है। सुमित हाँ, और जो लड़की थी वो उसी उसका ट्रक के वो साथ ही खाई ट्रक के में। साथ ही खाई में चली जाती है फिर और जब सुमित नीचे देखता है तो उसकी ट्रक जल रही होती है, फिर वो बेहोश हो जाता है। अरे यार, ये तो बहुत मतलब स्केरी हो गया। फिर क्या होता है आगे? फिर जो सुमित था वो अपने आप को अगले दिन सीधे हॉस्पिटल में पाता है हम्म। और हॉस्पिटल में जब उसकी आँख खुलती है तो उसके सामने उसे पुलिस वाले मिलते हैं। तो वो उससे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारी ट्रक खाई में पलट गई और हम जब आए तो तुम्हारी ट्रक वहाँ पे जल रही थी और तुम बेहोश पड़े हुए थे। अच्छा, जब मतलब मौके पे पुलिस जहाँ से इसको लेकर हाँ, आई थी, फिर? हाँ, जब पुलिस उसे हाँ, मिली, फिर? तो जो सुमित रहता है वो सोचता है कि मैं इन्हें वो स्टोरी बताऊँ या ना बताऊँ या वो क्या समझेंगे। हम्म। लेकिन फिर भी उन्हें बताता है कि ऐसे-ऐसे हुआ मेरे साथ, मैंने एक औरत को लिफ्ट। लिफ्ट दी हाँ। थी और उसने ऐसा किया, उसके हम्म। पाँव मुड़े हुए थे हम्म। और मेरी ट्रक इस वजह से खाई में चली गई। मतलब उसने पूरी डिटेल पुलिस को पूरी बता दी। डिटेल उसने पुलिस को ए टू ज़ेड जो भी हुआ था हम्म। क्लियरली बता दिया। हम्म। उसके बाद जो पुलिस वाले रहते हैं ना, हम्म। वो भी एक अपने साथ एक न्यूज़पेपर की कटिंग लाए होते हैं और उसे दिखाते हैं कि सुमित आज से ठीक 10 साल पहले यहाँ पे एक औरत थी जिसकी ट्रक एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। मतलब उसी सेम जगह पर उसी सेम मोड़ जहाँ पे पे इसका एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पे सुमित इसका का, एक्सीडेंट हुआ था 10 साल पहले। वहाँ पे एक औरत की हाँ। ट्रक एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। और वो पुलिस वाले ये भी कहते हैं कि हाँ। जब से ऐसा हुआ है, हम्म। उसके बाद से वो औरत लोगों को दिखाई देती है और ऐसे कई हादसे हो चुके हैं वहाँ। अच्छा, यानी पहले भी हो चुके थे पहले सुमित भी के हो पास? चुके ओ। हैं सेम एरिया पे। हाँ। तो वो ये कहता है कि सुमित, वैसे तुम्हारी तो अच्छी किस्मत थी जो तुम बच गए, वरना हम्म। बहुत से लोग तो यहाँ पे जान गँवा बैठे हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता दूँ कि इस हादसे में सुमित ने अपने दोनों पाँव खो दिए थे क्योंकि वो ट्रक से कूदा था तो उसे इंजरी ज़्यादा हो गई थी उसके लेग्स में, तो वो उसके पाँव दोनों नहीं बच पाए थे मतलब इसमें। जब सुमित हॉस्पिटल में उसे पता चलता है कि उसके पैर नहीं बचे, फिर क्या होता है? और उसका रिएक्शन तो बहुत अजीब रहा होगा या बहुत डर गया होगा ना, क्योंकि उसके पैर चले गए, फिर ना वो ट्रक चला सकता है, फिर वो काम कैसे, मतलब फिर जब उसे पता चला तब? हाँ, फिर सुमित को जब ये चीज़ पता लगी तो रियलाइज़ हुआ कि उसके साथ ये सब कुछ हो चुका है और मतलब ये दुखद घटना हो चुकी है, उसके पैर अब नहीं रहे। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने ये जो सुमित की पूरी स्टोरी थी सुनी, शायद जो सुमित था बेचारा, उसको नहीं पता था कि उस हाईवे के पास कुछ ऐसे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। वो अनजान था। अगर पता होता तो शायद वो ना जाता उस रात, या फिर उस रास्ते से अकेले ना गुजरता, या फिर उस औरत को लिफ्ट ना देता। तो शायद जो आज सुमित है बेचारा, उसके दोनों पैर होते, वो फिर से काम कर रहा होता, वो पैसे कमा रहा होता। बट ये जो सुमित की कहानी थी बहुत ही अजीब है, बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही भयानक भी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हाईवेज, बहुत सारे रोड, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर रात में एक टाइम के बाद लोग नहीं जाते हैं, या फिर वहाँ जाना इग्नोर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर पहले भी कई घटनाएं होती रहती हैं और आए दिन मतलब लगातार कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ये जो स्टोरी थी सुमित की, हम दोनों ने आप सभी से पूरी की पूरी शेयर कर दी। तो मैं यहाँ पे एक वार्निंग आप सबको देना चाहता हूँ कि कभी भी रात में आप ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो किसी को लिफ्ट देने से पहले या फिर गाड़ी रोकने से पहले आप कई बार सोच लिया करिए कि ये एक जेन्युइन पर्सन है कि नहीं, क्योंकि ऐसे हाँ, बहुत सी मतलब चोरियाँ भी हाँ। हो रही हैं और ऐसी वारदातें भी हो रही हैं, तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए इन सब चीज़ों से। हाँ, कि मतलब अगर रात के समय कोई ढाई 3 बजे ऐसी जगह जहाँ पर कुछ दूर-दूर तक है ही नहीं है, मतलब ना कोई दुकान है, घर है, या फिर वहाँ पर किसी जो रियल इंसान है उसका होना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी जगहों पे रात के 2 बजे, ढाई बजे आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। बट दिन में कोई माँग रहा है या फिर तब आप किसी कोई जेन्युइन बंदा है तो भले हेल्प कर दीजिए। बाकी बस स्टोरी की जो एंडिंग थी बताने का यही मतलब है, ताकि आप सभी लोग सेफ रहें। ऐसी या फिर आपको जगहों के बारे में पता है कि कुछ जगहों पर ऐसा कुछ होता है, तो उन जगहों को रात के समय लेट जाना इग्नोर करें, या फिर उससे दिन के टाइम वहाँ से गुजर जाएँ। तो बस आज का जो पूरा हॉरर पॉडकास्ट था, जो सुमित की पूरी स्टोरी थी, हम दोनों ने आप सभी से शेयर कर दी। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपने थॉट्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो और भाई अगर स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो और शेयर कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय बाय।